तो हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोगों का है लंबवृत्तीय बेलन। जैसा कि देख पा रहे हैं आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है। ठीक है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, जो भी कमी रहेगी उसको सुधारी जाएगी। और बेल आइकन का घंटा भी दबा दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो मुद्दे पे आते हैं। देखिए हमारे पास सपोज दैट एक चादर है, ठीक है, एक पृष्ठ है और ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। अगर हम क्या करें, इसको इस चादर को किसी भुजा के, चाहे इस भुजा के चाहे इस भुजा के चारों तरफ इसके परितः अगर इस चीज को हम घुमाएं, जैसे मान लीजिए इस भुजा के परितः हम इस चीज को ऐसे घुमा रहे हैं। देखिए अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, देखिए अगर हम इसको घुमा दें तो कुछ इस टाइप का आकृति ये ले लेगा। तो यही आकृति क्या कहलाती है? बेलन कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलन। ठीक है। अगर समझ में आ रही बात, अगर सेम इसी चीज को अगर हम इस भुजा के ऐसे मोड़ दें, देखिए इस तरफ ऐसे मोड़ दें, ठीक है, तो ये भी जो शेप मिलेगा ये भी शेप क्या कहलाएगी? ये बेलन कहलाएगी। ठीक है। अब हो क्या रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है, जब भी हम देख पा रहे हैं, जब भी इस आयताकार कागज को हम मोड़ रहे हैं तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो हम देख पा रहे हैं जब हम इसको हम चौड़ाई की परितः मोड़ रहे हैं तो जो इसकी लंबाई हो रही है, देखिए इसको ऐसे अगर हम मोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जो चौड़ाई थी ना वो देखिए इसके ऐसे गोलाई में मुड़ गई। देख पा रहे हैं, देखिए ये गोल टाइप का हो जा रहा है। ठीक है। देखिए ये लंबाई जो थी इस तरह से मिल गई, तो इसका मतलब ये परिधि बन गई इसकी, यानी लंबाई परिधि में कन्वर्ट हो जा रही है और जो चौड़ाई थी वो ऊंचाई में बदल जा रही है। ये चीजें होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं सिलेंडर क्या है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन क्या है, कि अगर किसी आयताकार चीज को, किसी भी आयताकार चीज को अगर उसकी किसी भुजा के परितः घुमाया जाता है तो जो आकृति बनती है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन, यानी लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। ठीक है। अब उस लंबवृत्तीय बेलन को जरा हम देखेंगे और देखते हैं कि ये कौन सी बला है लंबवृत्तीय बेलन। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये अपना लंबवृत्तीय बेलन है। ऐसे देखिए ऐसे कुछ बन जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बनेगा कैसे? देखिए अगर सपोज दैट ये ऐसे कोई चादर रही होती, क्या रही होती? चादर, ठीक है, कोई चादर है, इसको ए बी सी डी, इसको सपोज दैट इस भुजा के ऐसे परितः रोल कर दिया जा रहा, तो हमें इस टाइप का कुछ मिल रहा। तो ध्यान से देखिए ये जो हमारी लंबाई थी, क्या थी? लंबाई, और ये चौड़ाई, ठीक है। अब ये जो लंबाई थी ये ऐसे राउंड में हो गई, यानी ये पूरे ऐसे लंबाई हो गई, ठीक है, यानी ये L था तो ये इसकी यहीं ये लंबाई L हो गई, और ये L जो जाके यहाँ पर के ये देखिए गोल बन रहा है तो ये परिधि हो गई। क्या हो गई? परिधि। तो ये इसकी परिधि बन गई। क्या बन गई? परिधि। और ये जो चौड़ाई थी ये जाके यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई बन गई, ऊंचाई, ऊंचाई बन गई, ऊंचाई, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपकी परिधि और ये हो गई ऊंचाई। अब देखिए बेलन की चीजों को समझते हैं। देखिए ये जो होता है नीचे ना ये फ्लैट होता है, समतल होता है, ठीक है, ये दो समतल होते हैं, ठीक है, और ये जो होता है वक्र टाइप का होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट होता है यहां से यहाँ, इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठ क्या कहते हैं? समझ पा रहे? इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। नीचे वाले को क्या कहते हैं? समतल हो गया, ये हो गया समतल, मतलब इसको समतल ही रहेगा, फ्लैट रहेगा। तो ये चीजें हमें पता चल गई।
अब हम बेलन का क्या निकालेंगे, आयतन। ध्यान से सुनिए, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये बनता कैसे, जरा उसको समझते हैं। देखिए, कभी भी बेलन का जब भी आयतन निकालना हो तो जो उसके आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का, देखिए ये नीचे वाला आधार है ना, आधार है, और देखिए ये आधार है, तो आधार के ये क्षेत्रफल में अगर इसकी ऊंचाई से हम गुणा करा दें तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिए, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या करेंगे, ऊंचाई। अगर ये कर देते हैं तो हमें मिल जाता है बेलन का आयतन। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी अगर हम मान लेते हैं एच है, तो इसका फार्मूला निकल के आ जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सपोज दैट यही चीज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बॉटल है, ठीक है, अगर ये बेलन के आकार का, इसको हम बेलन ही कहेंगे, सिलेंड्रिकल शेप है ये, ठीक है। तो अगर बाई चांस आपको ये कह दिया जाए कि आपको ये देखिए बॉटल यहां से तो यहां तक इतना बड़ा है ना बच्चों, यहां से इतना बड़ा है, लेकिन ये बेलन है, लेकिन आपको कह दिया जाए इसमें पानी का क्या निकालना है, आयतन। देखिए तो पानी लगभग यहीं तक है, ठीक है, पानी यहां तक है, ठीक है। तो इस पानी का आयतन हम कैसे निकाल पाएंगे, देखिए पानी जो है यहां तक है, ठीक है, इस पानी का आयतन हम कैसे निकालेंगे, हालांकि बेलन तो यहां तक है, लेकिन आपको पानी का आयतन जब भी निकालना होगा करेंगे क्या, नीचे वाला देखिए ये इसका जो एरिया है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहेंगे, क्योंकि इसी पे टिका हुआ है तो इसीलिए इसको आधार कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया है, इस एरिया का कुछ क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, कुछ क्षेत्रफल होगा। अगर उस क्षेत्रफल में हम पानी की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस पानी का क्या निकल जाएगा, आयतन। ठीक है, कभी भी कहीं भी अगर गिलास है, कोई भी गिलास है, आपके सामने गिलास है, अगर उस गिलास में ये हो कि जैसे पानी रखा हो, तो पानी में कह दिया जाए कि उसे हमें पानी का क्या चाहिए, आयतन चाहिए, तो हमेशा गिलास का क्या निकालना होता है, नीचे का क्षेत्रफल निकालिए और ऊंचाई से, पानी जितना ऊंचा है उसी की ऊंचाई से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पानी का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी जब भी बेलन की आयतन की बात करें तो हमें दिमाग में चलना चाहिए कि हमें आधार का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, और फिर क्या करनी है, ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और फिर ऊंचाई। तो ये फार्मूला हो गया। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ध्यान से सुनिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ध्यान से सुनिए, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है, परिधि, आधार की परिधि, क्या लिखते हैं, आधार की परिधि, परिधि, आधार की परिधि, परिधि और गुणे क्या होती है, ऊंचाई, परिधि गुणे क्या होती है, ऊंचाई। तो हम परिधि जानते हैं, अगर हम इसका रेडियस कितना मान लें, r मान लें, तो ये परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। तो इसका मतलब ये 2 पाई कितनी हो गई, r, और ऊंचाई कितनी हो गई, h, यानी इसका सूत्र 2 पाई r h आ गया। इज दैट क्लियर बच्चों, 2 पाई r h आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। देखिए ये इसका वक्र पृष्ठ है, एक ऊपर होता है क्षेत्रफल और एक नीचे होता है, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमें निकल जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, समझ में आ रहा है, वक्र पृष्ठ और प्लस हो जाएगा 2 गुणे, ठीक है, ये दो सिरे हैं, तो 2 आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ अभी हम निकाल के आए, कितना होता है, 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे होगा 2 पाई आर एच और 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर इसमें कॉमन अगर निकालें 2 पाई आर, तो यहाँ बचेगा एच प्लस कितना, आर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया इसका।
ठीक है, देखिए बेलन का जब भी आयतन होगा तो उसका मात्रक हम क्या लिखेंगे, मात्रक का स्क्वायर, और क्षेत्रफल रहेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठ रहेगा तो यहाँ लिखेंगे मात्रक का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा मात्रक का स्क्वायर। ठीक है, एनी डाउट्स? चलिए नोट कर लीजिए।